अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। आज के जो हमारा क्वेश्चन है ये फ़िज़िकल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने स्टार्ट की थी। तो फ़िज़िकल स्पेक्ट्रोस्कोपी की आउटलाइन में रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक टॉपिक है कि क्लासिफिकेशन आपने बतानी है स्पेक्ट्रोस्कोपी की, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रल रीजन। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत दफ़ा ये पेपर में आया है। ठीक है, तो ये जितना लिखा हुआ है इसमें लिख देंगे तो काफ़ी है। 15 मार्क्स का 10 मार्क्स का आ जाता है अक्सर पेपर में। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है आपको पता है, छोटी क्लासेस में आप बीएससी में पढ़ के आए हैं कि इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, कि हमारी जो इंटरेक्शन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वो मैटर के साथ जब होती है तो हमारे पास एक ब्रांच निकलती है जिसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, फ़वाइद क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी के। स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोवाइड करती है बेसिक टूल फॉर द स्टडी ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, आल्सो यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ वाइड रेंज ऑफ सैंपल। हम किसी सैंपल की क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव हर तरह का एनालिसिस इससे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की दो मेजर टाइप हैं, एक एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कंसर्न करते हैं विद द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, यूजली इन देयर ग्राउंड स्टेट और लोएस्ट एनर्जी स्टेट आर आल्सो कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। ठीक है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इनका इंटरेक्शन करवाते हैं एटम के साथ, यूजली इन द ग्राउंड स्टेट और लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक है, इसी तरह मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी डील करती है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मॉलिक्यूल और रिजल्ट काज करती है ट्रांजिशन इन द रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल इन एडिशन टू द इलेक्ट्रॉनिक लेवल। जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं मॉलिक्यूल में उनको क्या करवा देती है, एक्साइट करवा देती है। इसी तरह इसमें जो मॉलिक्यूलर में टाइप्स आ जाती हैं, रोटेशनल है, वाइब्रेशनल है, इलेक्ट्रॉनिक है, रेमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है मॉलिक्यूलर की टाइप में। ठीक है, इस तरह हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा इन्वॉल्व करता है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट टू अनदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। हमारी जो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होती है एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल में एक एटम में, उससे हमारे पास जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। इसी तरह मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा इन्वॉल्व करता है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल इन एडिशन टू दी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, स्पेक्ट्रा ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। अब क्लासिफिकेशन क्या है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रल रीजन। इसकी ना सबसे पहले रेडियो वेव्स हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी दी हुई है 3 × 10⁻⁶ टू 3 × 10⁻10 तक। वेव लेंथ है 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर। एनर्जी है 0.001 टू 10 किलो जूल पर मोल। अब इसमें जो स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाती है वो ESR आ जाती है और NMR आ जाती है। इसमें क्या होती है, हम या तो रिवर्सल ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसमें या इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज होती है या न्यूक्लियस की स्पिन चेंज होती है। इसमें आगे अगली जो टाइप है वो माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 × 10⁻10 टू 12 तक है, 3 × 10⁻12 हर्ट्ज़ तक, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ में होती है। इसकी जो वेव लेंथ है 1 सेंटीमीटर टू 100 माइक्रोमीटर तक है और इसकी जो एनर्जी है वो 10⁻1 टू 10⁻2 किलो जूल पर मोल। और इसमें जो स्पेक्ट्रोस्कोपी लाया करती है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है और जो इसमें जो काज हो रही होती है, जो रीज़न होती है वो ओरिएंटेशन में चेंज आता है। इसी तरह हमारी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो फ्रिक्वेंसी की रेंज है 3 × 10⁻12 टू 3 × 10⁻14 हर्ट्ज़ है और 100 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक इसकी वेव लेंथ जाती है और एनर्जी 10⁻2 टू 10⁻3 किलो जूल पर मोल। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें आ जाती है और इसमें कन्फिग्रेशन चेंज हो रही होती है। विजिबल में इसी तरह 10⁻14 टू 10⁻16 यानी 3 मल्टीप्लाई करवा के हर्ट्ज़ इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। 1 माइक्रोमीटर टू 100
100 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ जाती है। एनर्जी इसकी होती है 10⁻³ 10⁻⁴। और इसमें क्या कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाती है? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाती है और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और इसी तरह एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरेज की सिमिलरली 10⁻³ × 10⁻16 to 3 × 10⁻18 हर्ट्ज़ तक इसकी फ्रिक्वेंसी जाती है। और 100 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक इसकी क्या जाती है? 100 पिकोमीटर तक इसकी वेवलेंथ जाती है। और 10⁻⁴ to 10⁻6 इसकी एनर्जी किलो जूल पर मोल एनर्जी होती है। और क्या होती है? एक्सरेज, इसमें एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाती है इसमें। और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन आ जाती है। ठीक है, इस तरह गैमा रेज, ठीक है, इसमें गैमा रेज स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी 10⁻6 to 10⁻9 इसकी किलो जूल पर मोल एनर्जी होगी। 100 पिकोमीटर से 1 पिकोमीटर तक इसकी वेवलेंथ होगी। और 3 × 10⁻18 to 3 × 10⁻20 हर्ट्ज़ इसकी फ्रिक्वेंसी होगी। इसमें क्या होगा? इसमें जो रीज़न होगी वो न्यूक्लियर अरेंजमेंट होगी। ठीक है, न्यूक्लियर अरेंजमेंट। तो ये ही था जी क्लासिफिकेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, पंजाब यूनिवर्सिटी में बार बार आया हुआ है। अगर आप इतना लिख देंगे तो काफ़ी है। थैंक यू।